मतलब मैंने अपने जीवन के हर दिन एटलीस्ट 2 घंटे माँ बाप के साथ बिताए, चाहे मेरे स्कूल का टाइम हो, चाहे मेरे एमबीबीएस का टाइम हो, चाहे मेरे पीजी का टाइम हो, और इवन मेरे जो इनिशियल प्रैक्टिस का टाइम हो। तो शी वॉज ऑलवेज, मतलब मेरी इतनी मेमोरीज हैं कि मैं क्या शेयर करूँ आप लोग के साथ। इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि शी वॉज अ वेरी पॉजिटिव लेडी, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, ठीक है। और उनकी हिम्मत की बात है कि उन्होंने आनंद को अडॉप्ट किया, उसको एक मतलब एक अच्छा इंसान बनाया, ठीक है, और अकेले ले रहकर एक माता और पिता दोनों का फर्ज निभाया। तो ये इजी नहीं होता, खासकर आज से 30-35 साल पहले, ठीक है। तो आजकल राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस मनाया जाता है 19 जून को हर साल। और इस दिन मुख्य जो उद्देश्य रहता है कार्यक्रम का, जागरूकता उत्पन्न करना, लोगों में जानकारी देना, और कहीं कहीं पर हमारी संस्थाओं में लोगों के स्क्रीनिंग टेस्ट भी किए जाते हैं, उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। जो सिकल सेल पॉजिटिव बच्चे हैं उनको हम लोग विकलांग सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो आगे उनके जीवन में फ़ायदा करते हैं, उनको कई चीज़ों से उससे लाभ मिलता है। यहाँ भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से जो जानकारी लोगों को कम होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो इसका परमानेंट इलाज है वो कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो प्रक्रिया उसकी क्या है, यहाँ विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे और ये जानकारी सभी को दी। नमस्कार। आज मेडिकल ऑडिटोरियम हॉल में जो ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये सिकल सेल डे के उपलक्ष्य में चल रही है। आज अवेयरनेस कार्यक्रम था सिकल सेल और थैलेसीमा के विषय में। जिन बच्चों को थैलेसीमा सिकल सेल बीमारी होती है, वो क्यों होती है, उसको रोकने के क्या उपाय हैं, इस पर हमारे डॉक्टर्स ने आज अपना मार्गदर्शन दिया, ताकि इस बीमारियों को आने वाले समय में रोका जा सके। और डॉक्टर श्वेता पाठक, डॉक्टर संजय मिश्रा सर, डॉक्टर डीन सक्सेना सर, इन सबकी उपस्थिति में आज यहाँ पर यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। किस प्रकार की जानकारी है? सिकल सेल कैसे होता है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, यदि ये हो जाए तो उसको कैसे बीमारी को हम बच्चों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस सभी प्रकार की जानकारी आज यहाँ पर स्टूडेंट को दी गई। विकास शुक्ला, थैलेसीमा जनजागरण समिति, मध्य प्रदेश। समाज सेवी। आज का जो कार्यक्रम इन लोगों ने थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम, मुझे बड़ी खुशी है कि इन संस्था के सदस्यों ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं भी एक बहुत पुराना ब्लड डोनर रहा हूँ, तभी मेरी इच्छा भी रही। इन्होंने मुझे साथ में जोड़ा, संजय साठी जी ने, सरबजीत जी ने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम पंजाबी हिंदू एसोसिएशन में 35 वर्ष से परिचय सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें विवाह योग लड़के लड़कियों को हम मिलवाते हैं। पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, जिसमें हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं और वो आके इन बच्चों को समझाते हैं और सिकल सेल और थैलेसीमिया के परिणाम क्या हो सकते हैं वो बताते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, उसमें हमारे इस मेडिकल कॉलेज के भूतपूर्व डीन डॉक्टर के कौल भी आए थे। अभी डॉक्टर रूपलेखा चौहान जो यहाँ की डीन थी, भरत सिंह चौहान जी भी आए थे। पिछले 10 सालों से हम ये काम तो कर रहे हैं। और अभी मुझे संजय मिश्रा जी ने बताया कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो वो उस दिन ब्लड चेक करने के लिए एक कैंप लगाएंगे। हम इस साल से उस कैंप की सुविधाएं लेंगे, जिससे कम से कम 1 या 2 या 4 भी जो ऐसे व्यक्ति हों, उनका जो है उनको अवेयर किया जा सके, उनको बताया जा सके कि आपको इस तरह का विवाह नहीं करना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी पे असर पड़ेगा। आज जो इन्होंने कार्यक्रम किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं नरेश ग्रोवर, समाज सेवी, जबलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता पाठक। मैं शिशु रोग विभाग में बच्चों के कैंसर और ब्लड से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करती हूँ। इसमें सिकल सेल भी शामिल है। आज जैसे कि आप जानते हैं, आज सिकल सेल एनीमिया डे है। इस दिन हमने हमारे जो यूजी स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट हैं, सारे फैकल्टी हैं, मेंबर्स हैं, इन सबको सिकल सेल के बारे में जानकारी दी कि ये किस तरह एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसकी जाँच करनी विवाह से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम आने वाली जनरेशन को इससे मुक्त कर सकें। आप सबकी को पता है कि ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। हर साल कम से कम 70 से 80 हज़ार बच्चे नए मरीज इसके सामने आ रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस कॉलेज के स्टूडेंट को होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने देश को इस बीमारी से आगे बचा सकें। इसके अलावा जो हमारे ऑलरेडी ग्रसित बच्चे हैं,
जो कि 28 से 30,000 हमारे मध्य प्रदेश में ही है, इनको किस तरह से इलाज करना है। और हमने ये भी बताया कि हमारे मेडिकल कॉलेज में हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट शुरू कर दी है। एक सिकल सेल के बच्चे का ट्रांसप्लांट का प्रोसेस अभी चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से हम चाहते हैं कि सबको पता हो कि इस बीमारी का किस तरह से इलाज किया जाना है और कैसे इसको हम जड़ से मिटा सकते हैं। थैंक यू। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।